आज पढ़ेंगे अध्याय 5 दिशा। यहाँ पे देखिए दिशा के बारे में, ये चैप्टर बहुत आसान है। दिशा के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए कुल दिशा कितना होता है। ऐसे मेन दिशा क्या होता है तो पूरब, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर। हम लोग बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं। ऐसे यहाँ पर जो जैसे यहाँ पे देखिए, अगर ये डायग्राम है इसको समझना है पहले। तो यहाँ पर जो दिया हुआ जैसे पूरब है और उत्तर है तो उत्तर पूर्व इसको कहा जाए। ऐसे गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 दिशा है टोटल। ऐसे मुख्यतः कहा जाता है टोटल दिशा 10 होता है। ठीक है, इसको पहले पढ़ लेते हैं। करेक्ट, आपके सर के ठीक ऊपर की दिशा ज्वानित, आकाश, और पैर के नीचे जो नादिर उसको पाताल कहा जाता है। जिसे आकाश लोक, पाताल लोक कहा जाता है ना। तो इस तरह कुल 10 दिशा है। तो 10 दिशा आपको याद रखना। मेन दिशा, मुख्य दिशा, जैसे मान लीजिए सूरज किधर से उग रहा है, पूरब से, और हम लोग का पीठ जो होगा पीछे, और दक्षिण में यहाँ पर दाया हाथ जहां पर है वो दक्षिण हुआ, और बाया हाथ जिधर जाएगा वो उत्तर हुआ। ठीक है, इतना बात समझना है आपको, इतना बात। उसके बाद देखिए यहाँ पर बिहार का नक्शा दिया हुआ। तो यहाँ पे देखिए पूरब में, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो ऊपर ऊपर को उत्तर कहा जाता है और नीचे को दक्षिण, और पूरब इधर से और पश्चिम इधर, दाया साइड से पूरब कहा जाता है। और ऐसे कहा जाता है, इस तरह मतलब होता है इस तरह, और नक्शा पर इस तरह दर्शाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि भारत के 4 दिशा में क्या है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भारत का मतलब क्या, जो चौहद्दी होता है उसके बारे में। तो पूरब में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है, उत्तर में हिमालय पर्वत है, और दक्षिण में हिंद महासागर है। तो ये बात आपको याद रखनी है। ये भारत का नक्शा हुआ, मतलब भारत का चौहद्दी हुआ। आगे बिहार की चौहद्दी है, क्वेश्चन में दिया हुआ, मैं उसको सॉल्व कराऊंगा। इसमें देखिए इस चैप्टर में ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, बस इतना ही याद आपको रखनी है। ठीक है, अब देखिए अब अभ्यास सॉल्व करते हैं। क्या देखिए करा कि प्रमुख दिशाएं कितनी है, तो 4 4 प्रमुख दिशा 4 है। ऐसे कुल दिशा अगर पूछा जाए अगला क्वेश्चन में देखिए है भी, कुल दिशा की संख्या कितना है तो 10 10 यहाँ पे कर देंगे। प्रमुख दिशा 4 है, पूरा, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर। और यहाँ पर जो कुल दिशा कितना हो जाए, जैसे उत्तर को पूर्व करेंगे तो उत्तर पूर्व हो जाएगा। करा बंगाल की खाड़ी खाड़ी भारत की किस दिशा में है तो दक्षिण पूर्व की दिशा में, या अगर पूरब अगर आप ऑप्शन में है तो पूरब में भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, दक्षिण पूरब मेनली होता है पूरब में, तो दक्षिण पूर्व मतलब ऐसे अगर कर देंगे तो दक्षिण पूरब में हो जाएगा। अब फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। हिमालय पर्वत भारत के डैश दिशा में, तो उत्तर दिशा में। हम लोग भारत की मतलब चौहद्दी पढ़ चुके हैं। उत्तर तथा पूरब के बीच में क्या है तो उत्तर पूर्व की दिशा, मतलब के बीच डैश दिशा होगी तो उत्तर पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व की उत्तर पूर्व दिशा होगा। अरब सागर बंगाल की खाड़ी कहाँ है, दक्षिण में है। अरब सागर बंगाल की खाड़ी दक्षिण में है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर करा आपके स्कूल स्कूल के उत्तर दिशा में क्या है, तो आपके स्कूल, ये आपका खुद का आंसर है दिया हुआ। जैसे मान लीजिए आपका स्कूल देख लीजिए कि मान लीजिए पूरब की ओर है, मतलब पूरब उसका मुख हुआ है, तो उसका देख लेना, अब उधर घूम जाना है। और आपका दिख रहा है हाथ किस तरफ जा रहा है, तो उसके दक्षिण उत्तर की दिशा, जैसे दक्षिण में दाया हाथ जाएगा और बाया हाथ जाएगा। पहले पूरब मतलब पूरब की दिशा में घूम जाना, सूर्य जिधर से उगा जाता है। अब उसके बाद देखना है कि किस दिशा में, उत्तर की दिशा में क्या होगा, तो मतलब आपके स्कूल के उत्तर दिशा में क्या है। तो ऐसे हम लोग देख सकते हैं उत्तर की दिशा में क्या है। तो जैसे मान लीजिए ये आपका स्कूल है, तो ऊपर पूरब पश्चिम, तो मान लीजिए कोई पेड़ है तो लिख देंगे पेड़। ये खुद का आंसर दिया हुआ। ध्रुव तारा किस किस दिशा में नजर आता है, तो ध्रुव तारा उत्तर दिशा में है। फर्स्ट चैप्टर में ही हम लोग पढ़ चुके हैं ध्रुव तारा। दिशा सूचक यंत्र की से दिशा की जानकारी कैसे मिलती है, तो कह कि मुख्य द्वार की दिशा भवन निर्माण में यहाँ महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दिशा, तो जानकारी कैसे मिलती है, तो ये मुख्य द्वार के दिशा भवन मतलब क्या जानकारी जैसे मिलता है कैसे, तो हम मतलब कंपास का जो यूज करके हम लोग उसको देख सकते हैं। कर आपके घर विद्यालय किस दिशा में है, तो ये खुद का ही आंसर है, तो आप देख सकते हैं। जब हम लोग दिशा के बारे में पढ़ चुके हैं तो ऐसे कर सकते हैं। करा कि आपके मित्रों के घर किन दिशाओं में है, तो 5 नंबर भी खुद का आंसर दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर ये 6 और 7 में थोड़ा दिक्कत होगा आपको। यहाँ देखिए आपके विचार से आपके गांव मोहल्ले में सुंदर बनाने के लिए किन किन परिवर्तनों की जरूरत है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साफ सफाई करना, कूड़ेदान को उचित प्रबंधन करना, मतलब जो कूड़ा है उसको सही जगह पर रखना। उसके बाद सड़कों की मरम्मत करके रखना, पेड़ पौधे लगाना, बिजली और पानी की अच्छी व्यवस्था करके रखना। तो ये गाँव को मतलब एक सुंदर गाँव बनाने के लिए काफी है। ठीक है, अब देखिए इस परिवर्तन को वहां के मानचित्र में क्या क्या परिवर्तन आएगा, जो ये परिवर्तन किए उससे मतलब मानचित्र में क्या क्या परिवर्तन आएगा। तो नई सड़कें एवं भवन जुड़ सकते हैं, जो मरम्मत होगा उसमें जुड़ सकता है। वृक्षारोपण, जो हम लोग पेड़ पौधा लगाएंगे उससे हरियाली हो जाएगी। जल की निकासी एवं उचित व्यवस्था का जमाव
समस्या खत्म हो जाएगा। जैसे देखते होंगे कभी नाला का पानी निकल ही नहीं रहा, कहीं इधर बाहर निकल रहा है, कहीं मतलब नाला ही जाम हो जाता है, तो पानी बाहर में आता है जिससे गंदगी फैलता है, तरह-तरह का बदबू आता है, उसमें से बहुत ज़्यादा मतलब क्या बैक्टीरिया वायरस पनपता है। स्वच्छता बनने में पर्यावरण भी सुधार होगा। तो इस तरह ये कर देना। अब देखिए यहाँ पर एक क्रियाकलाप है, आपको ये खुद से कर लेना है। यहाँ पर नाम अंकित कीजिए और उसके बाद उत्तर, पूर्व, दक्षिण ये सब कर लिए, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका है। कहीं भी आपको समझने में दिक्कत है तो कमेंट पूछिए, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।